बीजेपी आज सबसे अच्छा काम कर रही है। योगी जी, जिनको मैं अपना गुरु, बड़ा भाई सब कुछ मानती हूं, और मैं उनसे कहना चाहूंगी, योगी जी, लोगों की नजरें आप पर गड़ी हुई हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो जो गलत काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई पक्की तरह से कीजिए, क्योंकि लोगों का दिल बहुत टूटा है स्वामी प्रसाद मौर्य की हरकत से। मैं कहती हूं, सनातनियों जागो। अगर एकमात्र सरकार है तो बीजेपी की है, जिसके राज में तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी बेटियां स्वतंत्र है। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लो शांति का माहौल। मैं कहती हूं, हर बच्चा, उत्तर प्रदेश का हर बच्चा योगी बाबा बनना चाहता है और इतना खुश होता है, गर्व से कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूं, मैं बाबा की नगरी में रहती। जब इलेक्शन आते हैं, जब अपने पर कोई भीड़ पड़ जाती है, तो इनको राम जी भी दर्शन देते हैं, इनको कृष्ण भगवान भी दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि सनातनियों की सहानुभूति लेने के लिए। ना तो ऐसे लोगों को कभी राम जी दर्शन दें, ना ऐसे घटिया लोगों को कभी कृष्ण जी दर्शन दें। ऐसे लोगों को कोई दर्शन नहीं देता। ऐसे लोगों को तो रावण कुल के लोग दर्शन देते हैं, और कोई मुल्ला मौलाना देते होंगे, ज़्यादा चादर फादर वाले देते होंगे। इससे अलावा मैं नहीं समझती कि मेरे राम भगवान, मेरे कृष्ण भगवान इतने सस्ते हो गए कि इनको ऐसे लोगों को दर्शन दें जो रामचरितमानस के ऊपर, जो भागवत के ऊपर, जो हमारे सनातन के ऊपर, भगवे के ऊपर बात करें। ऐसे लोगों को आप लोग सोच सकते हो, ऐसे लोगों को दर्शन देंगे? वो जिंदगी में नहीं दे सकते। ये झूठ, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को झूठ पनपते हैं। और बात रही कार्रवाई की, बिल्कुल होगी। योगी जी के बारे में किसको नहीं पता, सब जानते हैं, है ना। और देखना, वक्त जरूर लग रहा है, वक्त जरूर लग रहा है, पर काम होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि मुझे धमकी देते हैं, जो संत ने जो मुझे धमकी दी है, और कई लोग जो है मुझे इस तब से जो है धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सरकार कोई काम नहीं, एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार के जो मिलीभगत से सब लोग ये इस तरह से मेरे पास। हाँ, तो सरकार ने तो तेरे पे भी एक्शन नहीं लिया था स्वामी प्रसाद मौर्य। जब तूने रामचरितमानस को फाड़ दिया, जब पता नहीं कितने करोड़ हिंदुओं की आंखों में पानी आया था जब रामचरितमानस, तो बद्दुआ कहीं ना कहीं लगेगी ना तुझे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो जिस राम भगवान का, जिसको हम पूजते हैं, जिस राम भगवान का, जिस कृष्ण भगवान का हम निरादर करेंगे, क्या हमें वो बख्श देंगे? बख्श देंगे? मेरे घर में तो आप दिखाओ भैया सीधा कैमरा, मेरे घर में तो पूजा पाठ, ये कृष्ण भगवान, ये मेरे राम भगवान, माता रानी, तो ये कहां बख्शेंगे? तो फिर जैसे कर्म करोगे वैसा तो फल तुम पाओगे ना। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। करो तुम, फिर भरो तुम। इससे हम क्या कर सकते हैं? तो राजू दास जी तो यही तो बोले थे कि भाई आप जो है, जो सनातन ग्रंथ हैं उनका सम्मान करिए। कहाँ लिखा हुआ, आप हमको दिखा दीजिए। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहाँ जो है भेद किया है? सबरी के आश्रम में गए। आप इस समाज को क्यों बांट रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को यही बात तो बोली उन्होंने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का तुष्टिकरण जो है हमारे हिंदुओं में जो है जाति विभेद तो कौन कर रहा है? राजू दास जी कर रहे हैं, या रामचरितमानस कर रहे हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं? ये सारे सप्पा वाले कर रहे हैं। ठीक, राजू प्रसाद जी ने बिल्कुल, दास जी ने, महाराज जी ने बिल्कुल सत्य बोला। और रही बात अगर राम भगवान का, अरे तुम्हारी औकात नहीं है उनका नाम लेने की। ऐसे लोगों की औकात नहीं है राम नाम लेने की। तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि भाई, तुम राम नाम को बदनाम कर रहे हो। राम भगवान ने शबरी के घर गए थे। लोग कहते हैं ना वो छोटी जात की थी, पर भगवान के लिए छोटी बड़ी नहीं होता। हमारे लिए भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारे लिए सब एक समान है। तुम हिंदू हो, हमारे लिए एक समान हो। आपने देखा, जिसने नाव से पार करवाया था राम जी ने, उनको भी गले लगाया था। केवट ने भी, उनको भी राम जी ने गले लगाया था। मतलब राक्षस कुल के ये आकर उसमें हड्डियां डालते थे, उसके लिए भी राम जी ने, मतलब राम जी ने कौन सी जात परात राम जी ने कहां बांटी है? अरे वो राम जी के ही पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। कोई करे ना करे, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं नहीं करती हूँ भेदभाव। मेरे लिए सब जाति एक जैसी है, कोई बड़ी छोटी नहीं है। मेरे लिए सभी जो सनातनी है वो सारे हिंदू हैं। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। और ये तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें हिंदू नहीं मानते, तुम्हें सनातनी नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर सकते हैं। अगर समझदार हो, अगर तुम लोगों को लगता है ये कुछ मत करो, अपनी अपनी जातियों में बैठे हो, ये फलानी चौपाल, ये फलानी चौपाल, ये फलानी, छोड़ दो भैया।
तुम सब सनातनियों मान के चलो, टुकड़ों में बटोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ काटने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और मैं यही कहती हूं, आज मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं बार बार बोलती हूं, आज मैं नहीं हूं, कल का मुझे पता नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर अगर आपको सुरक्षा दे सकती, आप ये मत देखो कि सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, सिलेंडर 1500 का हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, दाल इतनी महंगी हो गई, भैया कम खा लेंगे पर गला नहीं रेतवा सकते अपने बच्चों का। मैं कहती हूं सनातनियों जागो, अगर एकमात्र सरकार है तो बीजेपी की है, जिसके राज में तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी बेटियां स्वतंत्र है, तुम घूम सकते हो, तुम बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। आगे सरकारें कौन सी रही सबको पता है, क्या क्या सहना पड़ा, किस किस दुख से निकलना पड़ा, किस किस हमले हुए, क्या क्या नहीं हुआ, ये सबको पता। सनातनियों को मैं एक एक डिटेल में नहीं बताना चाहती। तो अगर अब भी नहीं ये जागेंगे, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लो शांति का माहौल। मैं कहती हूं हर बच्चा, उत्तर प्रदेश का हर बच्चा योगी बाबा बनना चाहता है और इतना खुश होता है, गर्व से कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूं, मैं बाबा की नगरी में रहती हूं। मैं तो सब लोग मुझे आप माता जी कहां से, अरे मैं योगी बाबा जी की नगरी से हूं। गर्व महसूस होता है भाई, उन्होंने काम किया है। मैं यही कहना चाहती हूं कि इन नलायकों को दिखा दो, सभी सनातनी, ये चाटुकारी, ये किसी की लीला पोची करना सब कुछ छोड़ दो। तुम सनातनी हो और अपने सनातनी होने का सर्टिफिकेट दो कि हाँ हम अपनी, हमारी एक पार्टी है। मैं, मेरे को ना तो मैं किसी पार्टी की खरीदी हूं, ना मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब है। जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश की हो, चाहे वो इसकी केजरीवाल की, चाहे राहुल की, मैं उसी के लिए बोलूंगी। बीजेपी आज सबसे अच्छा काम कर रही है। योगी जी, जिनको मैं अपना गुरु, बड़ा भाई सब कुछ मानती हूं, मेरा बहुत सम्मान करती हूं उनका, और मैं उनसे कहना चाहूंगी, योगी जी, लोगों की नजरें आप पर गड़ी हुई हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो जो गलत काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई पक्की तरह से कीजिए, क्योंकि लोगों का दिल बहुत टूटा है स्वामी प्रसाद मौर्य की हरकत से, रामचरितमानस फाड़ने की हरकत से। ये ठीक है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो लोग जो है तुष्टिकरण करते हैं एक हिंदू होकर के, हिंदू कम्युनिटी के लोग, और फिर में वो ऊंची जाति नीची जाति की जो बात बार बार करते हैं, उनका रहनुमा बनते हैं, तो ऐसे लोग जो उनको सुनते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए, सनातन क्या है और उनको क्या? मैंने भैया अभी संदेश दे दिया कि ये सिर्फ आपको लड़वा रहे हैं, अलग अलग गुटों में बांधकर। ये ठाकुर चौपाल लगा हुआ है, ये ब्राह्मण चौपाल लगा है, ये क्षत्रिय चौपाल लगा है, ये शूद्र चौपाल लगा है। कोई चौपाल नहीं है भैया, सब एक सनातनी है, किसी की बातों में ना हो। ये सिर्फ आपको बर्बाद कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण के लिए भी उतना लड़ती हूं, मैं शूद्र के लिए भी उतना लड़ती हूं, मैं क्षत्रिय के लिए भी उतना लड़ती हूं, है ही नहीं, क्योंकि मैं सनातनी हूं, ये सब मेरे सनातनी हैं। सिर्फ एक और एक सनातन धर्म है। ये मतलब ये कहकर क्या कहना चाहते हैं कि हम अलग अलग धर्म है? अरे धर्म तो तुम्हारा एक ही सनातनी है। ये सिर्फ आपको जातियां जो दी गई हैं कर्म के हिसाब से, जिसने मोची का काम किया उसको मोची बना दिया, जिसने हवन किए और बड़े बड़े पाठ पूजा किए उसको ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना दिया जो लड़ा। तो ये आप हो सनातनी, ये सिर्फ आपको बांटने का काम कर रहे हैं, ये आपको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये चार चार लोगों के गुट बनवा के आपस में आपको लड़वाएंगे। आपको लड़ना नहीं है। भगवान ने, महाकाल बाबा ने और श्री राम भगवान ने ये बुद्धि दी है, इसका यूज करो और जमकर सपोर्ट करो उसकी, जो आपके लिए लड़ रहा है, मर रहा है, दिन रात लगा हुआ है।